नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। कल पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, जिसे टीबी की बीमारी भी कहा जाता है। सन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा इस बीमारी को इजाद किया गया और लोगों को बताया गया कि टीबी जैसी बीमारी भी पूरे विश्व में है। उसके बाद से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आज हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के जाने माने अस्पताल सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां पर आईएमए डॉक्टर्स और सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है और टीबी जैसी बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि एक रिपोर्ट बताती है कि हर रोज पूरे विश्व में 4000 से ज़्यादा लोग टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है और हर रोज एक दिन में 28,000 से ज़्यादा लोग टीबी जैसी बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर और आईएमए डॉक्टर्स, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर्स और सर्वोदय हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स से हम बातचीत करेंगे कि लोग कैसे टीबी की बीमारी से बचें। पूरा इवेंट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हमारे साथ हैं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत जी और इनसे भी हम टीबी के बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो टीबी के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो सभी आपके अंडर होते हैं पूरे शहर में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि टीबी जो बीमारी है वो कैसे लोगों को पता चलता है या कैसे उससे बचें और लोगों में मतलब किसी को भी ये बीमारी कैसे हो सकती है। देखिए, टीबी एक हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी जिसे हम एयरबॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति खांसता है या बोलता है तो हवा में उसके कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो फैल जाते हैं और कोई भी पर्सन उधर से गुजरता है तो वो अपने अंदर वो सांस के द्वारा अंदर फेफड़ों में चली जाती है। तो इस तरह से ये फैलता है और ये दो तरह की होती है। अगर फेफड़े में गई तो ये पल्मोनरी टीबी कहलाती है और फेफड़ों के जाने के बाद ये लंग्स के बाद ये पूरे शरीर में भी फैल सकती है लिम्फेटिक्स के द्वारा, तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाता है। ओके, इसका इलाज कितना मुमकिन है सर? इलाज बहुत आसान हो गया है। बहुत अच्छी दवाइयाँ सरकार की तरफ से दी जा रही है। मुफ्त दवाइयाँ हैं, मुफ्त जांचें हैं। 6 महीने की दवाई चलती है। जो सेंसिटिव टीबी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो दवाई टाइम पर नहीं लेंगे, अच्छी खुराक नहीं लेंगे जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो, तो वो एमडीआर टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमडीआर टीबी एक खुद ही पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए कि पेशेंट अच्छी डाइट ले और दवाई को ना छोड़ें बीच में। अभी पीएम मोदी ने भी जैसा कहा है कि 2025 तक हमें टीबी को पूरे देश से हटाना है, तो उसके लिए किस तरीके से शहर में काम चल रहा है और कितने पेशेंट्स अभी फरीदाबाद के अंडर टीबी के हैं? जी, जैसा देखा जाए कि 2019 में हमारे पास 6,000 तो पब्लिक के पेशेंट थे और 2,000 थे प्राइवेट से। जबकि ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ एलिमिनेट करनी है तो 50% पेशेंट प्राइवेट में है और 50 पब्लिक में है। तो प्राइवेट से थोड़े कम आ रहे थे। 2020 आया तो कोरोना की वजह से पेशेंट फिर डिक्लाइन कर गए, कम हो गए। अब 2021 में फिर से ठीक से पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास अभी तक में 2000 पेशेंट आ चुके हैं 2021 में फरीदाबाद से। जी सर। तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है? गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी। जो भी पेशेंट दवाई खा रहे हैं, सबसे पहले तो अगर डायग्नोसिस करनी है कि टीबी है या नहीं, इसके 4 सिम्टम्स हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार लगातार हो, वजन घट रहा हो, वेट नहीं बढ़ रहा है उसका और भूख नहीं लग रही है, तो हम समझ सकते हैं टीबी हो सकती है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस होगी टीबी है। अब वो पेशेंट जब आएगा हमारे पास तो उसको डाइट के लिए एज ए डाइट 500 पर मंथ जब तक उसकी ट्रीटमेंट चलेगी हम देंगे उसे। फिर कोई भी पेशेंट, अगर कोई भी दूसरा आदमी भी व्यक्ति कोई लेकर आता है पेशेंट, तो 500 रुपये हम उसे भी सरकार की तरफ से दी जाती है। और प्राइवेट प्रोवाइडर जो पेशेंट जिनके पास है प्राइवेट सेक्शन में भी, तो उन्हें भी नोटिफिकेशन पे जो हमें बताएंगे कि पेशेंट है तो 500 जब हम देते हैं और 500 आउटकम दे देंगे, ये पेशेंट ठीक हो गया, क्योर हो गया, नहीं हुआ तो उसके हम 500 तब देते हैं। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 180 से भी ज़्यादा गांव हैं जहाँ पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, उन्हें नहीं जानकारी होती, तो उसके लिए आप कैसे नहीं, देखिए हमारे पास पूरे फरीदाबाद को नॉट ट्यूबरकुलोसिस यूनिट में बांटा गया है। और एक यूनिट पर एक सुपरवाइज़र रहता है जिसका काम ही है कि हर घर घर जाकर होम विजिट उसका काम है। फिर हमने सरकार की तरफ से आशा वर्कर को रखा गया है जो घर घर एक एक बंदे को जानती है। वहाँ से किसी पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको लेकर आती है और जांचें करवाती है। तो ऐसा नहीं है, गांव में भी, फिर भी गांव में कम है केसेस है। शहर में चूँकि स्लम्स एरिया ज़्यादा है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो शहरों में ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।
तो आप ठीक पीछे जो मेरे कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस खाली इन्हीं लोगों के लिए नहीं है। पूरे हरियाणा से इस कॉन्फ्रेंस में 300 डॉक्टर्स जुड़ने वाले हैं और टीबी की बीमारी पर बातचीत होगी। और सरकार द्वारा भी एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है और 2025 तक ये लक्ष्य साधा गया है कि टीबी की बीमारी को पूरे देश से भगाना है। और सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपये भी टीबी मरीजों को दिया जाता है। अगर आपको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप प्लीज़ जाकर अपने निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर इस बीमारी को पता लगा सकते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आप टीबी के बारे में ज़्यादा जान पाए होंगे। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ न्यूज़ एनसीआर के लिए।